हेलो। हाँ वर्षा ठीक है। फिर मैं ऑफिस से 4 बजे तक आ जाऊंगी। मैंने तुझे घर का एड्रेस मैसेज कर दिया है। क्या हुआ प्रिया, कौन आ रहा है? अरे वो मेरी सहेली वर्षा, तुम्हें याद होगा हमारी शादी में सबसे आगे वही थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। हाँ, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। जूते चुराई के टाइम मेरी जेब अच्छी खासी खाली करवा दी थी तुम्हारी उस बेस्ट फ्रेंड ने। पर वो तो मुंबई रहती है ना, बेंगलुरु कैसे आ रही है? अरे उसका कोई ऑफिस का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ बैंगलोर में उसका कोई जानकार या रिश्तेदार तो है नहीं। उसे पता था कि मैं दिल्ली से बैंगलोर शिफ्ट हो गई हूँ, इसलिए उसने कल ही फोन पर बात की। अब हम लोग यहाँ रहते हैं तो हमसे तो मिलने आएगी ही ना। कल होटल जाने से पहले वो यहाँ आएगी। प्रिया और वर्षा दोनों कॉलेज की फ्रेंड्स थी। दोनों की शादी एक साथ ही हुई थी, पर शादी के 1 साल बाद ही वर्षा का तलाक हो गया था। वो अब अपने मायके में ही रहती थी। फोन पर कभी कभी प्रिया और वर्षा की बात हो जाती थी। वर्षा ने प्रिया को बताया था कि उसका पति बहुत ड्रिंक करता था और उसे मारता पीटता था, इस कारण उसने तलाक ले लिया था। प्रिया को बस इतना ही पता था, पर तलाक लेने का असली सच क्या था ये वो भी नहीं जानती थी। अगले दिन प्रिया की सहेली वर्षा उससे मिलने आ जाती है। मोहित भी घर पर ही था। वर्षा के पहनावे को देखकर एक पल के लिए मोहित उसे देखता ही रहता है। वर्षा बहुत ही मॉडर्न थी। स्टाइलिश शॉर्ट ड्रेस, कलर्ड बाल, फैंसी ऊंची हील के सैंडल, ऊपर से नीचे तक मोहित कुछ देर के लिए वर्षा को देखता ही रहा। क्या हुआ जीजू, आप तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं चॉकलेट केक हूँ और आप मुझे खा जाएंगे। नहीं नहीं, वो तो मैं। वर्षा तुम भी ना अच्छे से टांग खींच देती हो अपने जीजू की। अच्छा ये लो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट पिज्जा बनाया है। वाह, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, खाने में भी बढ़िया ही होगा। अच्छा मैं सोच रही थी काफी देर हो चुकी है, मुझे होटल भी पहुंचना है। अरे टेंशन मत लो, मैं तुम्हें गाड़ी में छोड़ दूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा। चलो रास्ते में वर्षा को आइसक्रीम भी खिला देंगे। ग्रेट आइडिया। मोहित और प्रिया वर्षा को उसके होटल तक छोड़ाते हैं। अगले दिन वर्षा का कॉल आता है। हेलो जीजू, वो प्रिया का फोन नहीं मिल रहा, मुझे उससे जरूरी काम था। क्या हुआ मुझे बताओ, कोई जरूरी काम है तो शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। हो सकता है उसके ऑफिस में कई बार उसका फोन मिलता नहीं है। जीजू वो मुझे ना कुछ शॉपिंग करनी थी, थोड़ा जरूरी सामान लेना था और यहाँ के मार्केट के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। मैं ऑफिस से फ्री हो गई हूँ तो सोचा एक ही बार शॉपिंग करके होटल जाऊंगी। प्रिया तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं, कल देखती हूँ। अरे टेंशन मत लो साली साहिबा, मुझे भी यहाँ की लेडीज मार्केट की अच्छी नॉलेज है। मैं प्रिया के साथ अक्सर जाता रहता हूँ। बताओ कहाँ मिलना है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। ओह थैंक यू जीजू। मोहित वर्षा को मार्केट ले जाता है। दोनों खूब मस्ती करते हुए रात को होटल पहुँचते हैं। जीजू आज तो मजा ही आ गया, वैसे आप बहुत नॉटी हो, तभी प्रिया इतना खुश रहती है। चाहो तो तुम भी। मोहित वर्षा का हाथ पकड़ लेता है। वर्षा स्माइल करके अपना हाथ छुड़ा लेती है और गाड़ी से बाहर आ जाती है। मोहित को तो बस बढ़ावा चाहिए था जो उसे वर्षा की स्माइल में मिल चुका था। अगले 2-3 दिन तक मोहित और वर्षा एक दूसरे से मिलते रहे, जिसके बारे में प्रिया को कोई भी जानकारी नहीं थी। मोहित और वर्षा एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। एक दिन मोहित वर्षा के साथ उसके होटल के रूम में था, तभी प्रिया का फोन आ जाता है। मोहित प्रिया का फोन आ रहा है, क्या जवाब दूं? उठा लो, नहीं उठाओगे तो उसको शक होगा, क्योंकि मैंने भी उसका फोन नहीं उठाया था। ओके उठाती हूँ। हेलो, हाँ प्रिया कैसी है? मैं ठीक हूँ। अच्छा मैं कह रही थी आज मेरे ऑफिस की छुट्टी है, इसलिए आज फ्री थी तो रात के लिए बटर चिकन बना रही हूँ। तुझे पसंद है ना? तो मैं मोहित को फोन कर देती हूँ, वो तुझे होटल से पिक कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। क्या हुआ डार्लिंग, क्या कह रही थी प्रिया? बटर चिकन बनाया है, इसलिए रात को डिनर पर आने के लिए कह रही थी। एक काम करो, अभी तुम फिर ऑफिस निकल जाओ, रात को मुझे पिक कर लेना। ओके डार्लिंग, जैसी तुम्हारी मर्जी। मोहित अपनी पत्नी प्रिया को धोखा दे रहा था। वो उसी की सहेली वर्षा के साथ नाजायज रिश्ते बना चुका था। पर कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, यानी जो झूठ बोलता है वो अपनी एक बात पर कभी भी नहीं टिकता, वो अपनी बात को बदलता रहता है। मोहित होटल से ऑफिस जा ही रहा था कि रास्ते में रेड लाइट पर जब वो अपनी कार रोकता है तो उसे प्रिया मिल जाती है। कुछ पल के लिए मोहित घबरा जाता है। अरे मोहित, तुम तो ऑफिस में थे ना, इधर कहाँ से आ रहे हो? अरे एक रेस्टोरेंट में ऑफिस की मीटिंग थी। तुम भी ना कितने सवाल करती हो प्रिया, तुम तो ऐसे शक करती हो जैसे पता नहीं मैं कहाँ घूमता रहता हूँ। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अच्छा अब मिल ही गए हो तो मुझे बस स्टॉप पर छोड़ दो। देखो मेरे हाथ में सामान के कितने सारे बैग हैं, मुझे घर पहुंचकर बहुत सारा काम करना है। और हाँ, तुम शाम को वर्षा को होटल से लेते हुए घर आ जाना। प्रिया हैरान थी कि आज तक मोहित ने कभी उससे ऐसे बात नहीं की थी, पर वो सोचती है कि शायद काम का प्रेशर है, इस वजह से वो इग्नोर कर देती है। मोहित रात को वर्षा को लेता हुआ घर आता है। तीनों मिलकर डिनर करते हैं। मोहित और वर्षा खूब हंस कर बातें कर रहे थे। क्या हुआ वर्षा, तुमने तो और थोड़ा खाया है, पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं यार, वो दोपहर में जीजू ने फोन किया और बोले यहाँ एक फेमस रेस्टोरेंट है, तुम वहाँ के नूडल्स और मंचूरियन खाओ। अब जीजू पैक करवा कर ले आए तो मैं क्या ही कहती, उसके बाद से पेट बिल्कुल फुल है। दोपहर में? पर मोहित का झूठ पकड़ा जाता है, क्योंकि दोपहर में जब वो प्रिया को मिला था तो उसने ऑफिस की मीटिंग की बात कही थी, पर वर्षा तो कुछ और ही कह रही थी। वर्षा के सामने प्रिया चुप हो जाती है और उसके जाने के बाद वो मोहित पर गुस्सा होती है। मोहित, तुम मुझे सच भी तो बोल सकते थे, तुमने सच क्यों नहीं बोला? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम ऑफिस की मीटिंग से आ रहे हो? अरे डार्लिंग, मैंने सोचा कि कहीं तुम गलत ना समझो, इसलिए मैं थोड़ा घबरा गया था। अच्छा सॉरी, अब झूठ नहीं बोलूंगा, माफ कर दो। वैसे तुम्हारी सहेली बहुत बढ़िया है, कहो तो उसे पटा लूं। मोहित आज कह दिया, पर मजाक में भी ऐसा मत कहना, मैं धोखा माफ नहीं कर सकती। प्रिया थोड़ी गुस्से में अंदर चली जाती है।
उसे मोहित का झूठ बोलना बार बार परेशान कर रहा था। अगले दिन प्रिया को पता चलता है कि वर्षा वापस मुंबई जा रही है। वर्षा प्रिया और मोहित से मिलकर वापस होटल आ जाती है। प्रिया को लगता है कि वर्षा मुंबई लौट चुकी है, पर वर्षा ने झूठ बोला था। वो अभी भी बैंगलोर में ही थी और मोहित के साथ अपना पूरा समय बिता रही थी। मोहित ऑफिस का काम बोलकर एक हफ्ते के लिए दिल्ली बोलकर चला जाता है। प्रिया को लगता है कि मोहित दिल्ली गया हुआ है, पर मोहित प्रिया से झूठ बोल रहा था। तभी वर्षा की मम्मी का फोन आ जाता है। नमस्ते आंटी जी। प्रिया, मैं बोल रही हूँ बेटा। वर्षा पिछले 2 दिन से फोन नहीं उठा रही। मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई का पत्ता खो गया है। मुझे उससे दवाई के बारे में पूछना था। क्या कोई उसके ऑफिस का नंबर मिल जाता? पर आंटी जी, वर्षा तो वापस मुंबई आ गई है ना? नहीं बेटा, वर्षा को तो अभी 1 हफ्ते बाद आना है। अभी तो वो बैंगलोर में ही है। पहले उसने मुझे दूसरे होटल के रिसेप्शन का नंबर दिया था, पर अब उसने होटल बदल दिया है। बोल रही थी वो होटल अच्छा नहीं था। नए होटल के रिसेप्शन का नंबर देना भूल गई। मुझे तो फोन नंबर ढूंढना आता नहीं है। तुम उस होटल के रिसेप्शन का नंबर ढूंढकर वर्षा की बात करवा दो तो। वर्षा की मम्मी की बातें सुनकर प्रिया का दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था। वर्षा की मम्मी से होटल का नाम जानकर प्रिया होटल पहुंचती है और रिसेप्शन पर वर्षा के नाम की बुकिंग देखती है। प्रिया वर्षा का रूम नंबर लेकर उसके रूम में पहुंचती है, पर दरवाजा वर्षा नहीं मोहित खोलता है। मोहित प्रिया को सामने देखकर घबरा जाता है। मोहित और वर्षा का झूठ पकड़ा जाता है। हंसता खेलता घर मोहित की एक गलती से बर्बाद हो जाता है। मोहित प्रिया से माफी मांगता है, पर प्रिया का विश्वास टूट चुका था। वो हमेशा के लिए मोहित को छोड़ देती है। वर्षा भी कुछ कह नहीं पाती। उसने भी दोस्ती के रिश्ते को बदनाम किया था। वो भी लज्जित होकर वापस अपने घर लौट जाती है।